अच्छा, सोशल मीडिया पर तो आए दिन कोई ना कोई हेल्दी चीज वायरल होती रहती है और हम भी फौरन उसे अपना लेते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा सही होता है? आज हम एक बहुत ही जाने माने वैद्य जी, श्री अमर गुप्ता जी, उनके अनुभव से जुड़ी एक कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे ये ट्रेंड्स फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आजकल ज्ञान का सोर्स ही बदल गया है ना। छोटी छोटी रील्स में हमें सेहत के बड़े बड़े नुस्खे मिल जाते हैं और हम भी बिना सोचे समझे उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं और बस यहीं से असल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो असली सवाल तो यही उठता है कि भाई जो ट्रेंड किसी और के लिए काम कर रहा है, क्या वो हमारे शरीर के लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा? चलिए, इसका जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक पढ़ी लिखी मरीज क्लिनिक में आती हैं। उनकी परेशानी थी कि उन्हें बार बार मुंह में छाले हो रहे थे और इस बार तो हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो सच में बहुत परेशान थीं। अब जब वजह जानने की कोशिश की गई तो जो बात सामने आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। पता चला कि उन्होंने एक वायरल हेल्थ ट्रेंड देखकर रोज सुबह खाली पेट कांजी पीना शुरू कर दिया था, बस ये सोचकर के भाई ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब सवाल ये है कि कांजी, जो कि सदियों से इस्तेमाल होने वाला एक पारंपरिक ड्रिंक है, वो भला प्रॉब्लम कैसे बन सकती है? क्या दिक्कत कांजी में थी या फिर असली वजह कुछ और ही थी? और यहीं पर आयुर्वेद का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल सामने आता है। आयुर्वेद कहता है कि हेल्थ की दुनिया में कोई एक मास्टर की नहीं होती कि एक ही चाबी से सारे ताले खुल जाएं। नहीं, हर शरीर एक अलग ताला है और उसकी चाबी भी अलग होती है। मतलब कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ ही सब कुछ है। अच्छा, इस केस को समझने के लिए हमें आयुर्वेद के एक कॉन्सेप्ट पित्त को समझना होगा। अब ये पित्त क्या है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से ये हमारे शरीर की वो एनर्जी है जो गर्मी, मेटाबॉलिज्म और पाचन को कंट्रोल करती है। जब ये बढ़ जाती है ना, तो शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी, एसिडिटी या सूजन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं और कुछ लोगों के शरीर में तो ये नेचुरली ही ज्यादा होती है। अब देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या। कांजी जैसी खट्टी और फर्मेंटेड चीजें शरीर में पित्त को, मतलब उस अंदरूनी गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो उस मरीज का पित्त तो पहले से ही बढ़ा हुआ था और जब उन्होंने ऊपर से खाली पेट कांजी पी ली तो समझ लो शरीर की आग और भड़क गई और नतीजा वही मुंह के छाले। तो इस पूरी कहानी का सार यहाँ है। एक तरफ है गलत इस्तेमाल, खाली पेट पीना, खासकर जब पित्त की प्रकृति हो और वो भी रोजाना, इसी ने प्रॉब्लम खड़ी की। और दूसरी तरफ है सही इस्तेमाल, भारी खाने के बाद डाइजेशन को ठीक करने के लिए, और वो भी कभी कभी। देखा आपने, एक ही चीज लेकिन बस कॉन्टेक्स्ट बदलते ही कैसे जहर से दवा बन गई। तो फिर सवाल उठता है कि कांजी का सही इस्तेमाल आखिर है क्या? मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें किसी मॉडर्न ट्रेंड में नहीं, बल्कि हमारी अपनी पुरानी परंपराओं में मिलता है। चलिए अब एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये बात भी एक मरीज ने ही बताई थी, मथुरा की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा के बारे में। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ होली के समय जब सब लोग गुजिया और दूसरी भारी मिठाइयाँ खाते हैं ना, तो उसके बाद पाचन को ठीक रखने के लिए थोड़ी सी कांजी पीने का रिवाज है। और यही है हमारी परंपरा के पीछे का साइंस। लॉजिक को समझिए। स्टेप 1, भारी और मीठा खाना हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसको धीमा कर देता है। स्टेप 2, इसके बाद थोड़ी सी खट्टी कांजी पी जाती है और नतीजा क्या होता है? स्टेप 3, वो कांजी उस धीमी पड़ी अग्नि को फिर से जला देती है और डाइजेशन वापस पटरी पर आ जाता है। ये कितनी कमाल की बात है ना, है ना? सोचिए, वही कांजी जो एक इंसान के लिए सुबह खाली पेट पीने पर जहर बन गई थी, मुंह में छाले कर रही थी, वही कांजी सही समय पर, सही तरीके से लेने पर एक दूसरे के लिए दवा बन गई, एक बेहतरीन पाचक। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? निचोड़ बस इतना सा है कि आंखें बंद करके सोशल मीडिया ट्रेंड्स के पीछे भागने से बेहतर है कि हम रुकें और अपने शरीर की सुने, उसकी प्रकृति को, उसकी जरूरतों को समझें। पूरी बात का सार इस एक लाइन में है और इसे ध्यान से सुनिएगा। क्या खाना है ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि कब खाना है, कितना खाना है और किसके लिए खाना है। बस यही वो फिल्टर है जिससे हमें हर हेल्थ ट्रेंड को गुजारना चाहिए। तो अगली बार जब भी कोई नया हेल्थ ट्रेंड देखें तो उसे फौरन अपनाने से पहले बस कुछ बातें याद रखिएगा। पहला, रुकिए और सोचिए। दूसरा, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। तीसरा,
खुद से पूछिए कि क्या ये मेरे शरीर के लिए, मेरी ज़रूरतों के हिसाब से ठीक है, क्योंकि याद रखें, हर ट्रेंड हर किसी के लिए नहीं होता। तो बस इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि अगला कोई भी हेल्थ ट्रेंड अपनाने से पहले एक बार अपने शरीर से ज़रूर पूछेगा कि वो क्या कह रहा है।